हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। जी हाँ, तो ये है एपी की शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि भाई एपी के ऐसे ऐसे सवाल होते हैं और इन सवालों को आप बिना फॉर्मूला ज्यादा लगाए फटाफट से आंसर कैसे ला सकते हो। सो पार्ट 4 में भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बट इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इन क्वेश्चन में हम कैसी कैसी गलतियां करते हैं जो कि हमें नहीं करनी है, और एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसके अंदर आप बस पढ़ के और समझ के ही आंसर ला सकते हो एमसीक्यू के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सवाल क्या है, दैट विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपीएस की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। अगर आपने एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू वाली पूरी सीरीज फॉलो की होगी तो वहां पे भी ये सवाल था, है ना, और वहां पे हमने डिटेल में से सोल्व किया था आराम से, इत्मीनान से कि हम कैसे इसे सोल्व करते बैठेंगे। तो फिर कहोगे फिर यहाँ पे क्यों लिया है इसको। यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि वहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि यहाँ हमसे एक गलती होती है, फिर मैंने कहा था ये कभी डिटेल में समझेंगे हम गलती क्या करते हैं। तो मेरे प्यारों, वो गलती हम यहीं पे समझने वाले हैं कि क्या करते हैं। हमसे क्या पूछा गया कि इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो बेसिक सा काम हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बेसिक सा काम ये करते हैं कि अच्छा नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, मतलब ये कि जो भी हमारी टर्म है वो लेस देन 0 होगी, इजंट इट। हाँ, फिर आप ए ऑफ एन का फॉर्मूला लगा दे तो क्या होता है भाई, ए प्लस में एन माइनस 1d विच इज लेस देन 0। फिर आप वैल्यू पुट करते हो, राइट। चलो कर भी लेते हैं। ये हो जाएगी ए आपका 20, n माइनस 1 वही हम ढूंढ रहे हैं, d क्या होगा, डिफरेंस कितना आएगा। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, 19 1/4 में से माइनस करोगे 20 को, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3/4, ठीक है, विच इज लेस देन 0। इसका माय डियर फ्रेंड्स आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है 83 माइनस का 3n विच इज लेस देन 0, isn't it? यही हमें मिलता है। ये हमने एपी के एक्सप्लेनेशन में भी समझा है, एपी के एक्सरसाइजेस में भी समझा है एंड एपी के एमसीक्यूज में भी समझा है। अब यहाँ पे कहोगे फिर से इतने समझ रखा है, क्या चल रहा है, ध्यान से सुनना। अब आप क्या करोगे इसे सॉल्व करने के लिए, फटाफट से बताइए क्या करेंगे, n निकालना, 83 को उधर भेजेंगे, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा -3n और 83 प्लस का था तो उधर गया तो ये भी माइनस का हो गया। कहोगे हाँ जी जनाब। अब आप क्या करोगे, बोले अब हम माइनस से माइनस की छुट्टी करेंगे और फिर हम यहाँ पे कह देंगे दैट 3n इज लेस देन 83 और फिर निकाल लेंगे। यहीं पे तो आप गलत हो गए। जी हाँ, यहाँ पे ये गलती कर दी, आंसर पूरा गलत। बोले तो यहाँ पे अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझते जाइए कि कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर माइनस सीधा कटता नहीं है, कतई नहीं कटता, तो मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये कि आपने लिखा -3n विच इज लेस देन -83, यहां तक आप बिल्कुल सही थे। अब माइनस अगर आपको हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मेरे प्यारों जब भी माइनस मल्टीप्लाई होता है इनइक्वालिटी के अंदर तो साइन रिवर्स हो जाता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब माइनस से पूरा हट जाएगा और चूंकि ये लेस देन था तो अब ये बन जाएगा ग्रेटर देन 83, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व इजीली कर सकते हो। n 83 ऊपर रख देंगे, नीचे 3 रख देंगे, ये जाएगा 27.66। यहाँ पे मोटो हमारा आंसर निकालना नहीं था, इंपॉर्टेंट चीज समझनी थी कि इनइक्वालिटी रिवर्स कैसे होती है। अब दिमाग में सवाल उठेगा कि भाई ये तो कर दिया पर हुई कैसे ये इनइक्वालिटी रिवर्स। तो चलिए इसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप मुझे फटाफट से बताइए कि 4 और -5 में से क्या बड़ा है। कहोगे हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, 4 बड़ा है, बहुत अच्छे। अब मैं अगर इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कहोगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो ये बन जाएगा -4, अच्छा। और -5 कहोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता तो ये बन जाएगा 5। अब कौन बड़ा है, कहोगे अब ये बड़ा है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हुई कि नहीं हुई माइनस को मल्टीप्लाई करने से। तो जब भी माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। सेम केस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखने वाली है। ट्रिक तो नहीं थी पर हाँ इंपॉर्टेंट जरूर था। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है हमें अप टू द मोस्ट, जितना कर सकते हो उसके ऊपर। मतलब देखो सवाल कह रहा है कि 2 एपीज हैं, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों के कॉमन डिफरेंस भाई एक से ही है, ठीक है जनाब। The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? अगर मन लगा कि पूरे साल बढ़िया से पढ़ रहे हो तो ये सवाल याद होगा।
एपी के एक्सरसाइजेस में था। नहीं याद है, एमसीक्यू के चक्रों में है तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि इसमें चीज़ क्या है। देखो जिन्होंने इसे सॉल्व किया था उन्होंने ए ऑफ एन के फॉर्मूले सब घस के पूरा निकाल के फिर डिफरेंस निकाल के माइनस करके फिर आंसर निकाला था। हमने भी निकाला था, साथ में तो सॉल्व किया था। बट अब इसकी ट्रिकली कैसे निकाल सकते हो? देखो सिंपल है, हमें पहली हिंट जो दी गई है कि 2 एपी हैं और दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी जो 100वीं टर्म है, उनकी जो 100th टर्म है ना, वो उसका जो कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, ये बताओ 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो मेरे प्यारों आंख बंद करके लिख देना कि 100 ही होगा, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन जब तक ना मांगे, अगर एमसीक्यू में सवाल आता तो चुपचाप 100 पे टिक कर देना, यही डिट्टो सवाल आ जाए तो। अच्छा सवाल बदल जाए तो मतलब ये हो जाए द 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर लेट्स से 100 टर्म, और ये बदल जाए कि 100 टर्म इज 50, ठीक है। 2 एपी है, उनकी 100वीं जो टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 50 है, तो और फिर ये पूछे 1000 टर्म का क्या होगा, तो वो भी 50 ही होगा। अच्छा यहीं पे ये बदल जाए, ये कह दे कि अच्छा ये बता दो 99 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो भी कह देना 100 ही होगा। भाई जब दोनों सेम है, क्या समझने की बात है, एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो चाहे तुम 2 नंबर ले लो, चाहे पूरी की पूरी एपी ले लो, इन्फिनिटी तक चलते जाओ, डिफरेंस बदलने वाला नहीं है। और अगर डिफरेंस बदल रहा है तो फिर सवाल ही गलत है, क्यों? फिर तो एपी नहीं हुई ना, अगर डिफरेंस बदल रहा है तो ये बेसिक बात है। इसको ऐसे घबराने की भी लोड नहीं है कि लंबे लंबे हाय 100 टर्म का 100 है, 1000 टर्म का क्या होगा। सिंपल है, 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100, तो चाहे 1000 लो, 2000 लो, 3000 लो, 4000 लो, उनके बीच का डिफरेंस भी सेम ही रहेगा, दैट इज 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 ओनली। सो आज के वीडियो में बस इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। ये एपी में होने वाली जो गलतियां हैं उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। पहले वाले में इनइक्वालिटी को याद रखना है और दूसरे वाले में थोड़ा दिमाग दौड़ाना है कि एपी ही क्यों है, डिफरेंस सेम के कारण ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देनी है। सो इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो देन माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और हाँ अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें ताकि वो भी ये गलती ना करें भाई, इनइक्वालिटी वाली, ये टर्म्स वाली। तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।